Hello class. Let us start with female reproductive system today. Okay, so last time we had finished about the male reproductive system and we had talked about different parts and how the structure is, and उसके बाद हमने उसके accessory glands और उनके functions एक एक करके पढ़े हुए थे. So today we are going to talk about the female reproductive system structure, diagram कैसे draw करना है और functioning कैसे होता है उसके बारे में. ठीक है, so let us start. So the female reproductive system, firstly it consists of a pair of ovaries. ठीक है, ovaries जो है वो पेयर शेप की होती है. ओके, और या फिर ऐसे थोड़े से ओवॉइड ओव्यूल शेप की होती है. और फिर जाके उसके ऊपर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देती है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री. ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है उसका, and then it extends into a long tube like structure here which is called as the fallopian tube. ठीक है, तो ये है फिम्ब्री. फिम्ब्री के बाद में दिस इज कॉल्ड द एम्प्यूला और फिर ये हो गया fallopian tube. Fallopian tube it goes and attaches to a inverted pear like structure जिसको हम बोलते हैं यूट्रस. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ये इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे. एंड अगेन ऑन दिस साइड fallopian tubes. ये हो गई इसकी फिम्ब्री. ठीक है, ये इसके वॉल को अटैच करने वाले सेगमेंट्स है, ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं इनको. ये ओवरी को सस्पेंडेड रखता है. ठीक है, सो ये यहाँ पे अटैच्ड होता है इस तरह से. मैंने एक तरफ का फ्री ड्रॉ किया हुआ है. ओके, सो यू कैन ड्रॉ इट अटैच्ड ऑल्सो, नो इश्यूज, बट देन दिस वन इज़ अटैच्ड एंड दिस वन इज़ फ्री. ओके, सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन. इसके अलावा यहाँ पे अगर हम अंदर में देखते हैं तो देर इज़ ए wall here. ओके, सो यहाँ पे ये वॉल हो गए, इसको हम ओवेरियन वॉल बोलते हैं. ओवेरियन वॉल जो है वो हेल्प करता है फॉर अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल. ओवरी ओव्यूल प्रोड्यूस करता है. ये फिम्ब्री जो है ये ओव्यूल को कैच करता है. यहाँ से ये कोनिकल स्ट्रक्चर जो है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं वहाँ पे उसको पास करता है. फैलोपियन ट्यूब में अंदर में पूरा सिलिएटेड एपिथेलियम का यहाँ पे लाइनिंग होता है इस तरह से ब्रश बॉर्डर के जैसा. ठीक है, विच विल पास द ओव्यूल फ्रॉम हियर टिल हियर और फिर यहाँ से वो अंदर चला आता है यहाँ पे. फ्रॉम हियर इट विल ट्रैवल टिल हियर. ठीक है, यहाँ पे जो अंदर वाली वॉल है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल वॉल. एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है इट इज़ वेरी रिचली सप्लाइड विथ फ्रेश ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स बिकॉज इट विल हेल्प द ग्रोइंग एम्ब्रियो हियर. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एंडोमेट्रियल वॉल होती है जहाँ पे ओव्यूल अटैच हो सकता है. और उसके पीछे का जो ग्रीन वाला एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम यानी कि मसल से बना हुआ वॉल. सो मायोमेट्रियल वॉल जो होती है जनरली इट हेल्प्स इन टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ओवरी. ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे एंडोमेट्रियल वॉल होती है. और यही जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं सर्विक्स. सर्विक्स एंड दिस लॉन्गर पार्ट इज कॉल्ड एज द वजाइना.
ठीक है. सो वजाइना इज द एरिया, दिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हियर देर इज रिसीविंग ऑफ द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड नियर द माउथ ऑफ द सर्विक्स. ठीक है. सो यहाँ पे cervix. From here they will travel till the fallopian tube. Okay, and inside the fallopian tube the fertilization takes place. Okay, so this is the female reproductive system का diagram. Okay, इसको label कर लेते हैं. This is the ovary, pair of ovaries present होती है. ये है fimbriae. Okay, fimbriae के बाद में ये conical structure है जिसको हम बोलते हैं ampulla. This area is called as the fallopian tube. This is the uterus. Again, this is fallopian tube, ampulla, fimbriae, ovary. This is ovarian ligament. ये वॉल को भी अटैच होता है, बैक वॉल को भी बॉडी के, और ये अटैच होता है टू द वॉल ऑफ द ओवरी, सॉरी यूट्रस ऑल्सो, ताकि ये इसको एक जगह पे फिक्स रखे. ठीक है. ओवेरियन लिगामेंट. दिस वन इज एंडोमेट्रियल वॉल. और ये जो वॉल है वो है मायोमेट्रियम का. मायो यानी मसल, मेटेरियल वॉल, द वॉल. ओके, एंडोमेट्रियम इनसाइड वाला जो वॉल है वो. दिस इज वजाइना. Okay, so these are the parts of the female reproductive structure, reproductive system, और ये आपको diagram आ सकता है into your exam. So hence I have drawn this diagram here. So this is also important for you to understand each and every part. तो उसको हम एक एक करके अभी स्टडी करते हैं. ठीक है. तो जैसे मैं बता भी रही थी, तो उस हिसाब से भी और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं. सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी. तो ये जो दोनों ओवरीज है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसका आउटर रीजन जो है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और बीच वाला जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, और अंदर में उसके ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं. ठीक है. और वहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स है जो उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इनर वॉल में है. और उसका इनसाइड लेयर जो है उसको हम मेडुला बोलते हैं. जैसे हमने किडनी में भी स्टडी किया हुआ था, दो पार्ट्स है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. सिमिलरली यहाँ पे भी बाहर का पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला, जो कि डेंस होता है काफ़ी. और उसमें भी बहुत सारे न्यूमरस ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि अंदर ग्रो होने वाले ओवेरियन फॉलिकल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो ओवेरियन फॉलिकल्स दे मैच्योर इनटू ओवम. ओके, तो ये जो है उसका सेल डिवीजन कैसे होता है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो कॉर्टेक्स जो है ये लार्ज येलोइश मास होता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं जनरली, जो कि एम्प्टी फॉलिकल्स जो होती है जिसमें से ओवम रिलीज होता है, उसके बाद में जो बचा हुआ एम्प्टी फॉलिकल्स है उससे बना हुआ होता है. ठीक है. तो कॉर्पस ल्यूटम जो है इट इज़ वेरी इसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन टू सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स. ओके, जैसे प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हार्मोन वो रिलीज करता है. और फिर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, इट ऑल्सो रिलीजेस अनदर हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी भी थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाए. So I will draw a smaller diagram here so that you will understand how the region is present inside. Okay. So if I'll draw it like this, अगर मैं इसी को zoom out करूँ, suppose magnified here, ये उसका ligament है. यहाँ पे उसके inner walls है. ठीक है. और फिर
ओके, सो दिस इज समहाउ इट इज़ प्रेजेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बीच वाला इसका सेंट्रल रीजन जो है दैट इज़ दिस रीजन। यहाँ पे इसको हम रीजन को बोलते हैं मेड्यूला, जो यहाँ पे बीच में होता है, ठीक है, जो मैंने ऑरेंज में ड्रॉ किया है, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते हैं। सो ब्लड वेसल्स आर सप्लाइड हियर, वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड इज़ प्रेजेंट। तो आर्टरीज एंड वेन्स यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। सो डेंसली दे आर नेटवर्कड इनसाइड, ठीक है। और फिर जाके ये लेयर जो है इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम जो है, वापस से मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी बताया हुआ था, जर्मिनल एपिथेलियम इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके। तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे ही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इमैच्योर ओवम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो इमैच्योर ओवम है, दीज आर फॉर्म्ड व्हेनेवर द अनबॉर्न चाइल्ड जो होता है, गर्ल चाइल्ड जो होता है, उसके फॉर्मेशन के टाइम में ही इनका मियोसिस होके एक स्टेज तक, मेटाफेज 2 तक ये अरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये अरेस्टेड इसको बोलते हैं, अरेस्टेड जो फॉलिकल्स बने हुए इनको हम बोलते हैं प्री मोरिडल फॉलिकल्स, ठीक है। तो प्री मोरिडल फॉलिकल्स का मतलब क्या आता है? द फॉलिकल्स विच आर फॉर्म्ड प्रीवियसली बट दे आर इमेच्योर, यानी कि उसका स्टार्ट तो हुआ है मियोसिस, बट वो एक स्टेज पे आके उसको अरेस्ट किया गया है। और फिर जाके एवरी मंथ वन फॉलिकल इट गेट्स मैच्योर्ड। यहाँ पे अभी इसमें से एक मैच्योर हो गया फॉलिकल, और फिर जाके उसमें से अगर हम देखेंगे तो उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, उसमें मियोसिस स्टार्ट हो गया और उसमें से ओवम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो बनेगा एक मैच्योर फॉलिकल, एंड देन लेटर ऑन इट विल गेट मैच्योर्ड हियर एंड कम इनटू दिस फेज, जहाँ पे वो उसके वॉल तक पहुँच जाता है, ठीक है। और वहाँ पे वो मैच्योर होके यहाँ से इसको रिलीज़ किया जाता है। सो इट कम्स टिल हियर, टिल दिस स्टेज, गेट्स मैच्योर्ड, और ये जो मैच्योर्ड ओवम है फिर इसको ये वॉल ब्रेक होके, रप्चर होके इसमें से रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये साइड में से फिर जाके वो, इसको हम बोलते हैं, फिर यहाँ पे जो आके अभी ये रुका हुआ है इसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल। प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल में से वो निकल जाएगा ओवम। ओवम निकलने के बाद ये जो है वो फॉलिकल जो है वो थोड़ा सा ये इस तरह से कुछ बन जाएगा फ्लावर शेप का, क्योंकि उसके अंदर का ओवम तो रिलीज़ हो गया, बचा सिर्फ उसका कवर है। कवर का मतलब है फॉलिकल, ठीक है। तो फॉलिकल इस तरह से वो कुछ बचता है। तो ये जो फॉलिकल बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है? इट हेल्प्स इनटू सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स इनटू द बॉडी, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटम है इट विल हेल्प्स इनटू सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स, ओके। फिर जाके इसके बाद में यहाँ पे कुछ कुछ रीजन्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ डिजनरेटेड फॉलिकल्स रहते हैं जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं, वो यहाँ पे कुछ रहेंगे। कुछ बहुत सारे यहाँ पे इमेच्योर ओवम भी रहेंगे, ठीक है। प्री मोरिडल फॉलिकल्स रहेंगे यहाँ पे, ओके, या फिर ग्रोइंग फॉलिकल्स रहेंगे। So this is somehow or somewhat the structure of ovary is present from the inside, okay. सो ये इस तरह से होता है। तो ये है कॉर्टिकल रीजन, ये है मेडुलरी रीजन जहाँ पे ब्लड सप्लाई है बहुत सारा। यहाँ पे फॉलिकल्स, इमेच्योर फॉलिकल्स है, एक आधी फॉलिकल मैच्योरेशन में चला जाएगा। एक जो है हर मंथ एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर होके इसमें से ओवम रिलीज़ करेगा आफ्टर रप्चरिंग द वॉल। ये वॉल को रप्चर करके जब निकल रहा है तो फिम्बरी इसको कैच करती है, ठीक है। सो इट विल बी कॉट बाय द फिम्बरी हियर, ओके, देन पास इनटू द एम्प्यूला, और एम्प्यूला से ट्रैवल करेगा इनटू फैलोपियन ट्यूब, फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब इट विल कम हियर, ठीक है। दिस इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। और फिर जाके यहाँ से जब वो पास हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कम एंड एम्बेड इनटू द एंडोमेट्रियल वॉल।
तो ये उनके फंक्शंस है। सो पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो है ओविडक्ट भी बोलते हैं जिनको, ये दोनों जैसे मैंने पहले भी बताया इसमें ब्रश बॉर्डर है, यानी कि इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, क्योंकि ओवम जो है वो इमोबाइल है, यानी कि उसमें कुछ भी लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला वगैरह नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र करते वक्त वी हैव टू ट्रांसफ़र इट थ्रू दिस पुशिंग मूवमेंट ऑफ दिस सिलिएटेड एपिथेलियम. सो दे विल बीट इनटू वन डायरेक्शन द ब्रश बॉर्डर एंड दे विल पुश द ओवम इनटू टुवर्ड्स द ओवरी. ठीक है, सो इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. देन यूट्रस जो है वो काफ़ी इलास्टिक होता है बिकॉज ये मस्कुलर सैक है, मायोमेट्रियम से बना हुआ मस्कुलर सैक है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, और ये जो सैक है इट विल हेल्प फॉर द स्पेशली इट विल हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जब भी यहाँ पे एम्ब्रियो आके एम्बेड होता है और वो यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाता है, तो ये जो इलास्टिसिटी है इसका वो प्रूव करता है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो द इलास्टिक वॉल ऑल्सो एक्सपांड्स एंड हेंस द ओवरी विल द यूट्रस विल हेल्प द ग्रोइंग एम्ब्रियो टू अडेप्ट इनटू दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन. ओके, तो यहाँ पे बाद में जाके सर्विक्स है. सर्विक्स इज लोअर नैरो रीजन ऑफ इट एंड इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस. And then there is vagina, which is again large elastic muscular tube which is also called as birth canal because from here the child will also come out of the uterus. ठीक है, so this is the female reproductive structure. ये है बेसिक चीज़ें ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो वी हैव फिनिश्ड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ एसेंशियल पार्ट फॉर योर स्टडीज़. इसके इन दोनों के ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इंडिविजुअली. सो देर आर अदर थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन टू दिस चैप्टर. तो हमने जैसे अभी ये हॉर्मोन्स के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और फिर जाके इमैच्योर एग्स का प्रोडक्शन इनटू ओवरीज भी हमने डिस्कस किया. तो वैसे ही यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सो द मदर्स बॉडी इज़ डिज़ाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड हेंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ to receive the mature blood, receive and nurture the blood to nourish the growing embryo. ठीक है, so the lining that is the endometrium it thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. Okay, so every month mother's body prepares the uterus इन सच अ वे दैट कि उसमें जो ग्रोइंग एम्ब्रियो अगर आके अटैच होता है तो उसको पूरी तरह से नरिशमेंट मिल सके. सो हैंस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इट इज़ thickened, that is endometrial lining. Okay, so the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of special tissue called as placenta, or placenta is a disc like structure which is embedded in the uterine wall. ठीक है, तो यूट्राइन वॉल जो होता है जनरली, तो जब भी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलपमेंट होती है. ठीक है, तो जाइगोट होने के बाद तो जाइगोट क्या करता है, फर्स्टली इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक दिस, और फिर जाके वो जो एंडोमेट्रियल वॉल है जो मैंने आपको बताया था, सो सपोज इट इज़ लाइक दिस, तो उसमें वो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को प्रोट्रूड करके उसमें एम्बेड कर देता है. जैसे ही वो उसमें एम्बेड हो जाता है तो वो अटैचमेंट हो जाती है और फिर जाके इसके डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. सो जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू स्ट्रक्चर दैट इज़ द ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो ग्रोइंग एम्ब्रियो जो है वो शेप एंड फॉर्म लेना शुरू कर देता है. जैसे ही वो शेप एंड फॉर्म लेना शुरू कर देता है तो उस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट जो है वो होनी शुरू हो जाती है, और डेवलपमेंट जैसे ही स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो की, तो इस कंडीशन में उसको नरिशमेंट और अटैचमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को वो डेवलप कर देता है इनटू ए एम्बिलिकल कॉर्ड. एम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि ग्रोइंग एम्ब्रियो के नीवल से जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है. ठीक है, something like this, and behind the endometrial wall a disc like structure starts to develop which is almost as good as the size of the growing child. ठीक है, तो ये disc like structure जो है इसको हम बोलते हैं placenta. दिस इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज़ द ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो जैसे जैसे ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाती है द एम्ब्रियो इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू शेप. ठीक है, तो इस तरह से कुछ उसकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. वैसे वैसे यहाँ पे एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर प्लासेंटा की भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. तो प्लासेंटा भी एक टेम्पररी हार्मोन प्रोड्यूसिंग सिस्टम है जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, also it contains villi on the mother's side and
blood species which is surrounded by the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass to the from the mother to the embryo. ठीक है, तो ये ही मेन सप्लाई है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जिसकी ज़रूरत होती है फॉर द एम्ब्रियो टू ग्रो प्रॉपरली. So the developing embryo will also generate waste substances which are removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. So placenta का functioning क्या क्या है? It will provide the food in the form of glucose and oxygen, and it will remove the waste from the child's blood into the mother's blood. It is transferred. ठीक है, so the development of child inside the mother's body takes approximately 9 months of time period, and the child born is a result of the rhythmic contraction of the uterine muscle, तो जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन. ठीक है, तो यूट्राइन मसल का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था. ये इनवॉलेंट्री मसल है. आफ्टर कंप्लीटिंग द कंप्लीट टर्म, तो उसके बाद में द वॉल स्टार्ट्स टू say develop the contraction and relaxation, because of which the child is pushed out of the uterus. So here they have shown the baby inside the womb, जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था. Here is the umbilical cord, okay, और फिर जाके यहाँ पे ये है प्लासेंटा डेवलपमेंट, एंड डिस्क लाइक शेप का वो प्लासेंटा है. ये एंडोमेट्रियल वॉल है ये वाला पूरा. ठीक है, और फिर जाके ये फीटस ग्रो हो रहा है यहाँ पे, विच इज़ अटैच्ड टू द अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, सो आई होप ये क्लियर है, इसमें कुछ ये नहीं है. नाउ वी विल कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो व्हाट हैपन्स इफ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है? सो इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, इट लीव्स फॉर अबाउट 1 day, एक दिन का उसका लाइफ स्पैन है, वेयर स्पर्म्स का लाइफ स्पैन होता है 5 days का. ठीक है, सो स्पर्म्स कैन स्विम फ्रॉम हियर एंड रीच एंड स्टे हियर फॉर 5 days टिल द ओवम गेट्स रिलीज्ड, और फिर जाके इनका फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होता है. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, देन व्हाट? Okay, so if the fertilization does not occur, the egg will remain viable for about 1 day. Since the ovary releases 1 egg every month, uterus also prepares itself every month for receiving the fertilized egg. ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है वो ख़राब नहीं हो जाए, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. सो हेंस एवरी मंथ इट इज़ न्यूली एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड. दस द लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी. ओके, सो दिस लाइनिंग जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की बात हो रही है. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो if fertilization had taken place. So the lining is not needed if any longer, because now fertilization did not take place, there is no fertilization which has occurred. So the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. So that is called as menstruation, menstrual cycle. ठीक है, so it roughly occurs every month. Almost it takes 28 days, so it lasts for about 2 to 8 days. So hence this cycle occurs every month, and it is also generally called as the weeping of the uterus. So if it does not receive the fertilized egg, then this process takes place. Okay, so this is called as menstruation. So menstruation cycle को पकड़ के अगर हम ओवरी का फेज देखेंगे तो उसमें 4 phases आती है. So there are 4 major phases which take place into the ovary. तो वो 4 phases कौन से हैं? First is called as the, let us start with first one, called as the menstruation. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ओवरियन वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है, इट फ्लोज आउट एंड द साइकिल इट रिन्यूज द एंडोमेट्रियल वॉल. बचता सिर्फ 1 mm का एंडोमेट्रियल वॉल है, और फिर उसको वापस से बिल्ड करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो दैट टाइम पीरियड टेक्स ऑलमोस्ट 14 days, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज द post menstrual phase, or it is also called as the proliferative phase, or it is also called as the follicular phase. ठीक है, तो फॉलिक्यूलर फेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में द फॉलिकल गेट्स मैच्योर्ड और वहाँ पे ओवम रेडी बन जाता है. ठीक है, देन कम्स द ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है, तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज में वो जो वहाँ पे मैच्योर्ड वाला एक ओवम बना हुआ था, है ना, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था कुछ उसको. ओके, इट विल रप्चर एंड रिलीज द ओवम आउटसाइड. ठीक है, तो एक ओवम को रिलीज करते हैं ऑन द 14th day ऑफ द साइकिल. सो दैट इज कॉल्ड एज द ovulatory phase. So in ovulatory phase, ovulation occurs and the mature say ovum, it is released.
ठीक है, तो ये हो जाता है। और फिर जाके फोर्थ फेज़ जो आता है उस फेज़ का नाम है ल्यूटल फेज़, या फिर इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज़। तो सिक्रेटरी फेज़ में या फिर ल्यूटल फेज़ में क्या होता है, जो अभी बचा हुआ फॉलिकल है वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम फिर क्या करेगा, अभी यहाँ पे ओवम नहीं है, सो हेंस दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम विल स्टार्ट सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग दी एंडोमेट्रियल वॉल, तो इसीलिए ये कॉर्पस ल्यूटम भी काफ़ी ज़रूरी है। सो हेंस कॉर्पस ल्यूटम विल स्टार्ट सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज विल लास्ट फॉर 14 डेज, ठीक है। इफ़ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ओके, फिर ये और सीक्रेट करते रहेगा। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर देन अगेन कम्स द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन विल लास्ट फॉर 2 to 8 days। अगेन आफ्टर 14 days का फॉलिकुलर फेज आएगा, जहाँ पे ये ओवम का मैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। 14th डे को ओवुलेटरी फेज आएगा, ओवम का रिलीज। ओवम रिलीज होने के बाद 14 days का ल्यूटल फेज। ओवम 14th डे को रिलीज़ होगा, 14 to 15 डे का टाइम पीरियड में वो वहाँ पे वायबल रहेगा, और फिर जाके फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, अदरवाइज इट विल डाई। सो दिस इज़ हाउ द 4 phases ऑफ menstrual cycle दे ऑकर। सो टोटल अगर हम देखेंगे, सो इट इज़ 4 to 5 days ऑफ menstrual phase। प्रोलिफरेटिव डे फेज का इज 7 to 10th डे, ओव्यूलेशन कम्स ऑन 14th डे, एंड सिक्रेटरी फेज लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द डेज, एंड देन अगेन menstruation starts. So this is how it takes place. अगेन यहाँ पे एक डायग्राम है जो स्टेप्स ऑफ नॉर्मल चाइल्ड बर्थ बताया गया है, कि यहाँ पे चाइल्ड इज़ सस्पेंडेड थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में द चाइल्ड कम्स हेड डाउन फर्स्ट, एंड देन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द placenta also comes out. So this is how the birth takes place, ठीक है। So these are few things which I wanted to discuss with you all, okay. So for today we will stop here for the female reproductive structure. बाकी का बचा हुआ जो part है then we will discuss it into next class, okay. If you have any doubts you can mark them down. We will have a Zoom class next time. Till then all the best for your exams also. कुछ वीडियोस जो है वो मैं बीच बीच में डालते रहूँगी, तो आप प्रिपेयर्ड रहो उसके लिए भी, आप अपने टाइम के हिसाब से उसको देखते जाना, ठीक है। I'll see you in the next class. All the best. Bye bye. Take care.